So hi guys, I'm Nikhil Dhabai and I'm back with a new video on time management. So यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन ऑन आवर प्रो सब्सक्रिप्शन। ओके, सो पहले तो जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो। जस्ट गो ऑन द बिलो लिंक एंड ज्वाइन दिस चैनल। ओके, एंड यहाँ पर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल, सो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करो एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, सो दैट यू विल गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑन द वीडियोज़। सो लेट्स टॉक अबाउट वेदांतुस प्रो सब्सक्रिप्शन, है ना, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि लोग बच्चे पूछते हैं कई बार कि सर ठीक है हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, तो वेदांतु कैसे ज्वाइन करें। तो वेदांतु अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए प्रो सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। आप वेदांतु के साथ उसके प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहते हो तो प्रो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो वो कैसे आप लोगों की मदद करेगा उसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो बेनिफिट्स क्या है प्रो सब्सक्रिप्शन के। तो भाई पहला बेनिफिट तो ये है कि फुल एक्सेस टू ऑल द लाइव कोर्सेज। लाइव कोर्सेज जितने भी हैं वो सारे आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो। ऑल सब्जेक्ट्स आर कवर्ड इन डिटेल, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ऑब्वियसली भाई हर इंस्टीट्यूट पढ़ाता है तो हम भी पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। टॉट इन इंग्लिश एंड हिंदी, सो ये एक वन ऑफ द बेस्ट और ग्रेट बेनिफिट कि आपको देयर आर सेपरेट हिंदी बैचेस एंड इंग्लिश बैचेस। सो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो और यहाँ पर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी क्लासेस चूज़ कर सकते हो, है ना। मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, रात में, सब टाइम क्लासेस रहती हैं तो आप अपने हिसाब से क्लासेस भी चूज़ कर सकते हो। और इन क्लास डाउट सॉल्विंग, सो गाइस ये सबसे बड़ी चीज़ है ना। अगर आप बात करोगे कि सर हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन जो हमारे डाउट्स हैं वो कौन बताएगा, ये ऑनलाइन कोचिंग में भाई टीचर पढ़ा देता है क्वेश्चन लेकिन डाउट कौन बताएगा। तो ऑनलाइन कोचिंग में वेदांतु की अगर आप बात करोगे सो ड्यूरिंग द क्लास यू विल गेट मेनी क्लास टीचर्स, है ना। इन ईच एंड एवरी क्लास एटलीस्ट देयर आर 4 to 5 क्लास टीचर्स, है ना। अगर बच्चे कम है तो कई बार 3 क्लास टीचर्स भी रहते हैं। जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनके अलावा वो क्लास टीचर्स का काम क्या है, डाउट बताना। सो ड्यूरिंग द क्लास ही आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे और आपको उस चीज़ में डाउट आ गया तो या तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो डाउट, ठीक है। नहीं आपके पास और भी अवेलेबल क्लास टीचर्स है, उसी वक्त आप उसी टाइम अपने डाउट को क्लियर करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। इसके बाद मास्टर कंसेप्ट विद इंडियाज़ बेस्ट टीचर्स। सो भैया आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। यहाँ पे हर इंस्टीट्यूट के पास अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, हमारे पास भी हैं, है ना। अब आप पूछोगे सर आप भी पढ़ाओगे क्या, तो मैं भी रहूँगा और मुझसे तो बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं यार, मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूँ। एंड लर्न सेफली फ्रॉम एनी डिवाइस। भाई पीसी से पढ़ो, लैपटॉप से पढ़ो, ठीक है, टैबलेट से पढ़ो, कुछ भी यूज़ करो, हर जगह से तुम यहाँ एक्सेस कर सकते हो इस चीज़ को और पढ़ सकते हो। बहुत ही इंटरेक्टिव सेशंस रहते हैं वेदांतु पे। और क्या इसको ढंग से समझे तो देखो क्या है, अपने पास लगभग 5000+ आवर्स ऑफ लाइन ऑनलाइन टीचिंग रहेगी तुम्हारे पास। मतलब भरपूर तुम्हें वीडियोस मिलेंगे देखने को, और लाइव, रिकॉर्डेड नहीं लाइव। हाँ रिकॉर्डेड भी तुम देख सकते हो। बाय चांस तुम्हारा कोई लाइव सेशन, इफ़ यू मिस सम लाइव सेशन देन यू कैन गो फॉर द रिप्ले, है ना। उसका रिप्ले देख सकते हो, वापस से उसको रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो। टेस्ट असाइनमेंट्स भी तुम्हारे लिए रहेंगे, ठीक है। तो कोई बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मटेरियल अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट टेक दिस वेदांतुस प्रो सब्सक्रिप्शन एंड कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। कि भैया अगर मान लो तुमको पढ़ते पढ़ते 3-4 महीने हो गए और तुम्हारे कुछ चैप्टर्स वीक रह गए, सो वी विल टेक केयर ऑफ दिस, है ना। वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि देखो आपका ये चैप्टर वीक है, यहाँ पर आप अच्छा कर रहे हो, यहाँ आप अच्छा नहीं कर रहे हो, और जहाँ अच्छा नहीं कर रहे हो सो हाउ कैन यू इम्प्रूव इन दैट पार्ट, हम आपको गाइड करेंगे। सो आपको हर तरीके से गाइडेंस मिलेगी अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन पे जाते हो तो, है ना। नहीं तुम बोलोगे सर यूट्यूब पे भी आप पढ़ा रहे हो, वहाँ पे पढ़ा रहे हो, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से गाइडेंस मिलेगी ऑब्वियसली। अब आगे बात करें तो एक बच्चे के लिए लगभग 20+ टीचर्स हैं, मतलब एक क्लास की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, ऑब्वियसली। अब उसके बाद ऑप्शंस टू लर्न इन इंग्लिश एंड हिंदी, ये मैंने बता ही दिया है। और माइक्रो कोर्सेज एंड क्रैश कोर्सेज। हो गई ये माइक्रो कोर्स बहुत ही तगड़ी चीज़ है। माइक्रो कोर्स क्या चीज़ है कि मान लो यार आपको क्या हुआ, 2-3 महीने निकले और आपका कोई चैप्टर वापस से वीक रह गया, तो इवन ये माइक्रो कोर्सेज क्या होते हैं कि चैप्टर वाइज कोर्स होते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा न्यूटन्स लॉ जो है वीक रह गया तो तुम न्यूटन्स लॉ का माइक्रो कोर्स ऑप्ट कर लो। अब तुम बोलोगे सर इसके लिए अलग से पे करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं।
वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने, सब कुछ ले लिया, ठीक है। तो माइक्रो कोर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, बस आपको ऑप्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है और आप अपना चैप्टर, और ये लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, एवरीथिंग इज लाइव। अगर इफ़ यू मिस द सेशन देन यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड वीडियोज़ ऑल्सो, ठीक है। अब तो प्राइस क्या है इसकी, प्राइस देखो कि 1 मंथ का जो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो है ओरिजिनल प्राइस वैसे तो 2699, बट आफ्टर डिस्काउंट इट इज़ 2294, ओके। सो पर मंथ प्राइस इतना पड़ गया आपको, और पर डे अगर आप लगाओगे तो ये एवरेज बैठेगा कुछ 74 रुपीज़। 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हो तो 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए देखो आपको ये 66 पर डे पड़ रहा है डिस्काउंट के बाद, और 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 54 रुपीज़ पर डे डिस्काउंट के बाद। तो इसलिए मैं इसको फी स्ट्रक्चर बोलता ही नहीं, मैं इसको बोलता हूँ फ्री स्ट्रक्चर। मैं क्या बोलता हूँ इसको, फ्री स्ट्रक्चर बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि यार देखो 54 रुपया लग रहा है दिन का, मतलब इतना तो हम ऑफलाइन कोचिंग में जाते थे तो किराया भाड़ा दे देते थे, है कि नहीं। तो अब इसको ये डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो डिस्काउंट के लिए दिस इज़ द कूपन कोड NK Pro। NK Pro जो है ये कूपन कोड आप यूज़ करो, ये लिंक है, इस लिंक पे जाओ, गूगल क्रोम खोलो, कोई सा भी इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलो, कोई सा भी वेब ब्राउज़र खोलो, वहाँ पे एड्रेस बार में ये लिखो vdnt.in/ytpro, और फिर उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक करोगे और फिर वहाँ पे आपसे कूपन पूछेगा, कूपन कोड लगाओगे तो आपको 15% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो भैया देर मत करो कि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेशन किस पे है, टाइम मैनेजमेंट पे है, और अगर तुमने कोई इंस्टीट्यूट अभी ज्वाइन नहीं किया है तो यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। तुम बोलोगे सर क्यों यार, आप तो वेदांतु से हो इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है। तो गाइस समझो यार, क्योंकि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पहली बात, और अगर आप लेट होते गए तो सिंपली आप अपना नुकसान कर रहे हो, ठीक है। आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल्स में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कैसा पढ़ाया जाता है, उससे एक्स्ट्रा नीडेड है ना, उससे एक्स्ट्रा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत होती है अगर आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अब कोई बोलेगा सर मैं क्यों करूं जेईई और नीट की प्रिपरेशन, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं, मैं तो सिर्फ बोर्ड्स ही कर लेता हूं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप या तो देखो इस चैनल पे आए हो तो इसका मतलब ये है कि आपने या तो मैथ्स ले रखा होगा या बायो ले रखा होगा, तो आप क्या करेंगे फिर बताओ भाई। आपको अगर सिर्फ बोर्ड्स पर पढ़ के ही आपका काम हो जाता तो ऐसा तो है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपको कोई भी कॉलेज चाहिए तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लगता ही है। अगर आप बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना चाहते हैं तो आपको सेट देना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। सिर्फ बोर्ड्स की पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, है ना। इंडिया के अच्छे कॉलेज की बात करोगे, मेडिकल में जाना चाहते हो तो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, जेईई आपको क्लियर करना पड़ेगा, नीट आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो इसलिए टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये ज्वाइन कर लो, जो भी अपना प्रो सब्सक्रिप्शन है इसको सब्सक्राइब कर लो, और इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो बिना देरी किए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सो भैया देखो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया कि ये पैसा जो तुम इन्वेस्ट करोगे वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो टाइम जो ये निकल रहा है ना, ये कभी वापस नहीं आएगा। टाइम जो है ये कभी वापस नहीं आएगा, और टाइम को अगर ढंग से मैनेज कर लिया तो आपके लाइफ में यू विल गेट ऑल द थिंग्स, all the success. If you are utilizing your time properly, it means you will achieve all the success in your life. Okay, so that is the guru mantra. आप ये मान लो कि टाइम को अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो, वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए लाइफ में सब आपके कदमों में होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना आप, ठीक है। तो बात आती है कि अगर आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, और मैंने बोला कि भाई करनी ही पड़ेगी, वो तो अच्छा कॉलेज चाहिए तो करनी ही पड़ेगी, तो सवाल आता है कि सर कितना पढ़े फिर, जेईई नीट की अगर प्रिपरेशन करनी है तो सर कितना पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो मैं यहाँ पर अभी टाइम मैनेजमेंट की बात करने वाला हूँ। तो देखो एक बहुत ही हार्श ट्रुथ है ना, सुनने में तुम्हें बहुत ही कड़वा लगेगा, बिटर भी लगेगा, बिटर ट्रुथ है कि भैया मिनिमम 6 आवर्स स्टडी करनी पड़ेगी। मैंने अपने पिछले सेशन में भी बोला था कि मिनिमम 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मतलब सोचो भी मत, है ना। ये जेईई और मेडिकल इसके लिए मत सोचो अगर आप 6 घंटे से कम पढ़ रहे हो तो। अब तुम बोलोगे सर क्या 6 घंटे पढ़ूंगा तो काम हो जाएगा? नहीं बता सकते। समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। समवन रिक्वायर्स मोर देन 8 आवर्स 10 आवर्स, है ना। एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर रैंक, अगर आप ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 चाहते हो, अंडर 500 चाहते हो, अंडर 1000 चाहते हो, तो फिर ये 6 आवर्स की स्टडी भी कम पड़ेगी। लेकिन हाँ, इन जनरल बिकॉज अगर आप 11th में स्टार्ट होते हो
तो 6 आवर्स इज सफिशिएंट फॉर यू, बट इफ़ यू आर इन 12th देन 6 से ज़्यादा देने पड़ेंगे, घंटे 6 से ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो कैसे दिए जाएं? सिंपल है, 3 सब्जेक्ट पढ़ने, कौन से? फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। अब तुम बोलोगे सर व्हाट अबाउट द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, वो नहीं पढ़ने हैं क्या? तो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स तो भाई वो बोर्ड्स के लिए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछे नहीं जाने। तो बोर्ड्स के लिए तो यार उनको तो बाद में भी पढ़ सकते हैं, है ना, महीने में एक आध बार उसको देख लिया या हफ्ते में एक आध बार उन जो है सब्जेक्ट्स को देख लिया, लेकिन इन सब्जेक्ट्स की तो रेगुलर स्टडी नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो 2 घंटे फिजिक्स को दो, 2 घंटे मैथ्स या बायोलॉजी को दो और 2 घंटे केमिस्ट्री को दो। अब बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको लग रहा है कि हमारा तो फिजिक्स बहुत वीक है, तो फिजिक्स को फिर 2 घंटे से ज़्यादा आवर्स दो। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो बताओ कि कब उठें कब सोएं। तो देखो यार, हर बंदे का अपना अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट रहता है। किसी को देर रात तक कोई पढ़ लेता है, कोई जल्दी उठना पसंद करता है ना। तो अगर आप जल्दी उठना पसंद करते हो तो ठीक है यार, रात को जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो और सुबह से पढ़ने लगो। या आपसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है तो आप रात तक लेट नाइट पढ़ो और सुबह अच्छे से सो लो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अपने जो स्लीपिंग आवर्स है, भाई टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्लीपिंग आवर्स। सो स्लीपिंग आवर्स को आप अपने रिड्यूस करो और उसको 6 आवर्स तक लेके जाओ। 6 आवर्स तक, इतने से ज़्यादा नहीं सोना है, ये सफिशिएंट है। अब कोई बोलता है कि सर मुझे तो 8 घंटे चाहिए ही चाहिए, नहीं, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो भाई मैं फिर बोलूँगा कि मैक्स टू मैक्स आप उसको 8 आवर्स। और कोई बोले सर मैं तो 6 घंटे से भी कम सोऊंगा, नहीं, 6 घंटे तो एटलीस्ट सो, अदरवाइज तुम्हारी बॉडी थक जाएगी। तो मैक्सिमम 8 घंटे और मिनिमम 6 घंटे ये तुम्हारे स्लीपिंग आवर्स रहने चाहिए। लेकिन फिर भी कोशिश करो कि ये 8 किसी को सोने की आदत है और कोई 12-12 घंटे सोता है तो भैया भूल जाओ, फिर ऐसे काम नहीं बनेगा। अपने स्लीपिंग आवर्स को रिड्यूस करो, कम से कम 8 आवर्स तक लेके आओ, ठीक है। और 6 आवर्स जो है जाए तो और भी बेहतर है। तो सबसे पहले तो स्लीप को अपने डिसाइड करना है। अब कई बच्चों को आदत होती है दिन में सोने की, तो ये दिन में सोने वाली आदत हटाओ। क्यों हटाओ दिन में सोने वाली आदत? खास करके जो जेईई एस्पायरेंट हैं। क्योंकि जेईई का जो पेपर 2 होता है एडवांस का ना, आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस। जेईई एडवांस का जो पेपर नंबर 2 होता है वो दिन में ही होता है यार। 2 से 5 बजे का उसका स्लॉट रहता है या 3 से 6 जो भी टाइम रहता है। तो शाम को अगर पेपर हो रहा है, दिन में पेपर हो रहा है और उस वक्त आपको सोने की आदत है तो पेपर में भी आपका दिमाग वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो दिन में सोने की आदत को, जो डे है उसमें, मतलब जो भी दिन है उसमें आप नहीं सोओगे, रात में ही सोओगे। तो कोई बोले बिल्कुल नहीं सोना है क्या? अगर आपको एक थोड़ा सा पावर नैप लेना है, आधे 15 मिनट का रेस्ट लेना है तो आप ले लो, सोना नहीं है लेकिन दिन में, है ना। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, भाई टाइम मैनेजमेंट तो अपने आप में एक ठीक चीज़ है, लेकिन पढ़े तो कहाँ पढ़े? तो सबसे पहली बात, पढ़ना है तो टेबल चेयर पे ही पढ़ो। क्योंकि आप अगर बेड पे पढ़ रहे हो तो आपकी आदत पड़ी रहेगी वो बेड पे पढ़ने की, लेट के पढ़ने की, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपको बेड नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम में आपको मिलेगा टेबल चेयर। सो टेबल चेयर पे ही बैठ के पढ़ो हमेशा। आप घर में जब भी पढ़ रहे हो तो पूरा एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट बना के पढ़ो, कोई डिस्टर्बेंस आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एक टाइम लगा के पढ़ो कि यार मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं तो इतने टाइम में करने हैं, उस पर भी मैं अभी आगे आऊँगा, लेकिन टेबल चेयर पे पढ़ो, ठीक है, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात जिस पे मैं बात कर रहा था कि भैया टाइमर के हिसाब से आपको पढ़ना है। अब ये जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इनकी पढ़ाई कैसे होती है? अगर कोई पेन नहीं चला रहा है इसका मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई जो होती है वो होती है पेन और पेपर के साथ, ठीक है। आपको पेन और पेपर मतलब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अगर कोई बंदा नीट और मेन जेई मेन के पेपर की प्रैक्टिस कर रहा है तो आपको पर क्वेश्चन जो टाइम देना चाहिए वो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप उसको 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर लो पर क्वेश्चन। बट स्टार्टिंग में यू कैन टेक 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, है ना। पहले स्टार्टिंग में आप 2 मिनट ले सकते हो। सिमिलरली जेईई एडवांस की पेपर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पर क्वेश्चन आपको 3 से 4 मिनट देने हैं और स्टार्टिंग में आप 5 मिनट दे सकते हो, लेकिन उसको रिड्यूस करो और 3 से 4 मिनट पे लेके आओ, ठीक है। जेईई एडवांस का आप दे रहे हो तो अब कहने का मतलब ये हुआ, लेट से कि यार मैंने आज ही स्टार्ट करी है, मैं 11th का बच्चा हूँ और प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो 2 मिनट पर क्वेश्चन। तो मैं अगर मेन का
या नीट का पेपर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फिजिक्स अगर मैं पढ़ रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स अगर मैं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑन फिजिक्स। बायो में तो 1-1.5 मिनट 2 मिनट देने का कोई मतलब ही नहीं है, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है ना। और ऑब्वियसली बायो में तो आपको जो है रटना ही है, उस टाइम तो आप क्या रिवाइज करोगे और क्या मतलब न्यूमेरिकल तो कहाँ सॉल्व करोगे। सो फिज़िक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिज़िक्स में आपने मान लीजिए मेन या नीट का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हो या कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, सो आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप डिसाइड कर लो कि भैया मुझे 20 मिनट में ये क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन मुझे 20 मिनट में करने हैं, 2-2 मिनट में डिसाइड कर लिए। अब 20 मिनट में देखो कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपसे 10 में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए, इसका मतलब कंडीशन अपनी थोड़ी ख़राब है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, अगर कोई 5 पे भी तो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। तो पहले तो देखो कि क्या आप पूरा अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं, तो इस तरीके से आपकी स्पीड बढ़ेगी। जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, आप कैसे इंप्रूव करोगे। तो आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, कैलकुलेशन पे ध्यान दो, एरर जो हो रही है उन्हें रिपीट मत करो, है ना, कि बार बार एक ही क्वेश्चन को आपको बार बार देखना पड़ रहा है, गलत गलत आंसर आ रहे हैं। और जैसे ही आपका एक पीक पहुंचता है, पीक मतलब आप जैसे ही सैचुरेशन पे आते हो, मान लो काफ़ी टाइम हो गया और आपका अब जो है 20 मिनट में आपसे जो है 9 क्वेश्चन ही बन पा रहे हैं, 10 हो ही नहीं रहे, तो ठीक है आपका 9 पे, तो आप देखो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी जा रही है। एक्यूरेसी मतलब कि आपने 5 क्वेश्चन किए अगर 10 में से, तो कितने सही हुए, ठीक है। आपने 9 क्वेश्चन किए तो कितने सही हुए, आपने 10 के 10 कर दिए तो कितने सही हुए। तो इस तरीके से अपने आप को एनालाइज करो, इवेल्युएट करो कि कहाँ पर कमी आ रही है, ठीक है। ये एक बात हुई कि पहले अपने को क्या करना है, टाइमर के साथ पढ़ना है, फिर एक्यूरेसी भी चेक करनी है खुद की कि कैसे मैं कितना गलत कर रहा हूँ, कितना सही कर रहा हूँ। अब बात यहाँ ये आती है कि जब भी पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, पेपर से मतलब घर पे जब पढ़ रहे हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 10 के 10 क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करो और फिर 20 मिनट होने के बाद या जितना जैसे ही 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, फिर उसके आंसर देखो और चेक करो कितना सही हुए और कितने गलत हुए। ऐसे नहीं कि पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और फिर पीछे आंसर देख लिया, नहीं, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। अच्छा चलो सर, अब ये बात तो समझ में आ गई हमें, आप बोलोगे कि सर हमें ये बात तो समझ में आ गई कि चलो कैसे टाइम डिसाइड करना है, लेकिन सर अब 20 मिनट में मैंने जो है ना 10 में से 7 क्वेश्चन अगर कर लिए, तो उन 3 क्वेश्चन का क्या करूँ अब मैं। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट को आप अटेम्प्ट करो। अब ये हर सब्जेक्ट का होमवर्क जो आपने किया, होमवर्क क्या, क्योंकि जो भी आपका रेगुलर क्लास चल रही होंगी, जहाँ भी चल रही होंगी वहाँ से होमवर्क मिलता होगा, तो फिर जो आपने सारा होमवर्क अटेम्प्ट कर लिया, अब जो क्वेश्चन आपसे हुए नहीं थे, जो छूट गए थे, उनको आप टाइम दो और फिर भरपूर टाइम दो, उसमें फिर आपको जितना टाइम लगना है उतना टाइम दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ अपना टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर फिर हम कब खेलेंगे, कब दोस्तों के साथ घूमेंगे, कब हम मूवी देखने जाएंगे, कभी हम मॉल घूमेंगे, क्या करेंगे, इंटरनेट पे कब, इंस्टा कब चलाएंगे, फेसबुक कब चलाएंगे, सब बंद कर दो। ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने ये अटैचमेंट्स को नहीं काट सकते तो आप फिर भूल जाओ सिलेक्शन। ये दोस्तों के साथ घूमना, ये 2 साल अभी छोड़ दो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हो तो आप वॉक के लिए निकल गए और दोस्तों के साथ बातचीत भी हो गई। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्ट करो टाइम को, है ना। ऐसा नहीं कि घंटों निकल गए और दोस्तों के साथ फालतू की बातें हम कर रहे हैं ना, ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं लेके जाने वाली है ना। इंटरनेट पे फालतू में हम कुछ भी वीडियोस देख रहे हैं, है ना, रसोड़े में कौन था या कौन कहाँ पे था, वो सब बकवास कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ों की, है ना। अभी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, अभी इन चीज़ों में मत पढ़ो, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हैं, पबजी वबजी, जो भी गेमिंग इससे सबसे दूर रहो यार। लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आजकल, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं जो तुम्हारे करियर को तबाह कर देंगी। वही मैं बोल रहा हूँ, देखो अगर तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो तुम्हारा ये टारगेट है ना, तो फिर इन चीज़ से हटो, इन चीज़ से हटो। समझ में आ रही है बात। करियर तबाह करने से मतलब फिर तुम्हारा वो एम फुलफिल नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो भाई। तुमने अगर डिसाइड ही कर रखा है कि यार मुझे तो नहीं बनना है इंजीनियर, मुझे तो नहीं बनना डॉक्टर, फिर तुम अपने हिसाब से जो कर रहे हो वो करो, लेकिन फिर जो डिसाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करो, टाइम उसमें यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं कि हमें बनना है IIT इंजीनियर और हम खेल रहे हैं पबजी घंटों, है ना, या मैं अपना YouTube चैनल बना के लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ पबजी खेल के, या कुछ और देख रहे हैं, कुछ और करें, तो ये नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शंस जितनी भी है उनको एकदम कट ऑफ कर दो। दोस्तों के साथ बिना बात घूमना फिरना, एक हल्का सा भाई कांटेक्ट रहना चाहिए, हफ्ते में मिल लिए एक बार बहुत है, बाकी अपना पूरा कंप्लीटली डेडिकेटेड पढ़ाई की तरफ रहना है हमें, तब जाके आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर
ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट द रिवीजन। सो इन 6 घंटों के अलावा जैसे ही कुछ महीने निकलेंगे, जैसे मान लो 1-1.5 महीना निकला, तो आपका प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं उनके रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप निकालो, 1 to 1.5 आवर डेली फॉर रिवीजन, है ना। अब 6 दिन होते हैं भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे स्किप कर देते हैं, है ना। सो ऐसा कर लो कि 2 दिन रिवीजन के लिए मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, और रिवीजन मतलब जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनको, 2 दिन मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा और 2 दिन जो है मैथ्स या बायो पढ़ूंगा, ठीक है। अब ये कौन सा टाइम चूज़ करें, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें रात में पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, कभी भी 1 घंटा निकालो, 1 से 1.5 घंटा निकालो। सो और फिर जो संडे है, संडे को अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज़ करो रिवीजन के लिए, या तुम्हारा जिस दिन ऑफ है इंस्टीट्यूट से, स्कूल से, उस दिन उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करो। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? सुनने में तुम्हें लग रहा होगा ये बहुत टफ है, लेकिन बच्चे जो करते हैं वही ये सेलेक्ट होते हैं, वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तुम बोलोगे अरे नहीं सर, मेरे तो कई दोस्त हैं, या मैंने तो सुना है कि एक बच्चा तो उसे 2-2 घंटे पढ़ता था और फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन अगर वो 6 घंटे पढ़ता, हो सकता है उसका लेवल बहुत अच्छा हो, 2 घंटे में वो बहुत अच्छी इफेक्टिव स्टडी कर लेता हो, तो उसका लेवल बहुत अच्छा होगा, है ना, इसलिए वो 2 घंटे में इतना कर लेता होगा। लेकिन अगर वो और थोड़ा मेहनत करता तो उसकी रैंक इंप्रूव हो सकती थी। भाई हर बंदे का अलग अलग पोटेंशियल होता है, हो सकता है कि कोई 6 घंटे पढ़ के भी सेलेक्ट नहीं हो पाए, कोई 10 घंटे पढ़ के भी सेलेक्ट नहीं हो पाए, है ना। देखो यार, झूठी बातें तो मैं क्यों बोलूँ कि यार हर कोई कुछ भी कर सकता है, हर का एक लेवल होता है। मैंने देखा है कई लोग बहुत पढ़ते नहीं हो पाता सिलेक्शन, ठीक है, लेकिन हाँ उनके अंदर एक कमी रहती है, क्या, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप रेगुलर रहोगे अपने स्टडीज़ में, तो डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्ज़ाम। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? तो ये ध्यान रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बस यही मेरे को ये कुछ डिस्कस करना था। हो सकता है बातें मेरी बहुत ही ऐसा लगी हो आपको, यार ये तो बहुत ही हवा में बातें हो रही है, सुपरफिशियल हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। लोग 12-12, 13-13 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, आप ये ध्यान रखो, और वो पढ़ते हैं और बिल्कुल वो रैंक लाते हैं, तभी उनका सिलेक्शन होता है। मैं तो सिर्फ 6 घंटे की बात कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे हमें तो प्रिपरेशन करनी नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, हम तो सिर्फ बोर्ड्स में ही सेटिस्फाई हैं, आगे कुछ देख लेंगे। तो बोर्ड के लिए तो भैया फिर 6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो तुम हल्का सा अपने स्कूल में जो चल रहा है उससे रेगुलर टच में रहो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर लो, उतना ही बहुत होता है बोर्ड के लिए, तो ठीक है ना। लेकिन वो आपको कहीं भी आपके एकेडमिक्स में फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाला है। बोर्ड्स में चाहे आप 90% मार्क्स ले आओ, अभी हो सकता है 11th वाले बच्चे बहुत खुश हो कि अरे मेरे तो 10th में 90 आ गए, किसी के 99% आ गए, 95 आ गए। कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं। जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते, आपका कुछ काउंट नहीं होगा। ये बोर्ड के परसेंटेज और ये सब हवा वाली बातें, ठीक है। सो आज से अपना टाइम डिसाइड कर लो, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से देख लो कब उठना है, कब सोना है। लेकिन मैंने बता दिया, दिन में नहीं सोना है, टेबल चेयर पे पढ़ाई करनी है, टाइमर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स अपने लाइफ में, अपने पढ़ाई में अप्लाई करो, आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। और रेगुलर रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है कि सर मैं तो 1 हफ्ते तक पढ़ा था लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। भाई इंप्रूवमेंट जो है एकदम से नहीं आता है। मान लो आज मैं मान लो कि मुझे बॉडी बनाना है ना, मुझे मस्कुलर होना है, तो मैं आज जिम गया और मैंने सारे जिम के सामान उठा के फेंक डाले, हर डंबल वंबल उठा डाला, खूब मेहनत कर डाली, और फिर क्या हुआ, शाम को आके मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरी तो बॉडी ही नहीं बनी, है ना, आई एम नॉट सीइंग एनी गेन्स इन माई फिजिक, है ना। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, एक दिन में थोड़ी ना चेंज आता है यार, ग्रेजुअली चेंज आता है। फिर तुम क्या बोलोगे कि जिम से बॉडी नहीं बनती, ऐसा नहीं ना यार। हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए तो टाइम लगता है, ग्रेजुअली इट विल टेक टाइम। वो मेहनत मांगती है, वो डेडिकेशन मांगती है, तब जाके इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको 1 महीने बाद रिजल्ट्स दिखने पड़े, हाँ, लेकिन जैसे ही फिर रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, फिर 1 महीने बाद आपका ग्राफ बहुत तेज़ी से, आपका जो लेवल है वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगा। लेकिन आपको कम से कम 1 महीना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और फिर कंटिन्यू रहना पड़ेगा। हार्ड वर्क ही की है और कोई शॉर्टकट नहीं है, ये ध्यान रखना। जितने लोग बोलते हैं वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं। हार्ड वर्क है बस, हार्ड वर्क। अब तुम उसको हार्ड वर्क बोलो या स्मार्ट वर्क बोलो। कई बोलते हैं अरे हम हार्ड वर्क नहीं करते, हार्ड वर्क तो गधे करते हैं, हम तो स्मार्ट वर्क करते हैं। अरे ऑब्वियसली यार, हार्ड वर्क की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं स्मार्ट वर्क की ही बात कर रहा हूँ ना। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मुझे आईआईटी का प्रिपरेशन करना है और मैं पता नहीं बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करने बैठ गया और उसी को पढ़े जा रहा हूँ, पागलों की जैसे रटे जा रहा हूँ। भाई स्मार्ट वर्क का मतलब, हार्ड वर्क मतलब यही है कि स्मार्टली वर्क करना है और अपना पूरे एनर्जी झोंक के वर्क करना है, ठीक है। तो
आप मोटिवेटेड रहिए और इसी तरीके से पढ़ाई कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अपना कैलेंडर सेट करो इस मंथ का। और एक और बात, लास्ट बात, इतना मत सोच लो कि वो तुम कर ही नहीं पाओ। नहीं, जनरली क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा सोचता है कि ठीक है आज से मैं पढ़ूंगा, और इतना सोच लेता है कि वो कर ही नहीं पाता है। तो धीरे धीरे टारगेट सेट करो। अगर आपको 6 घंटे पढ़ने की आदत नहीं है तो पहले 10 दिन एटलीस्ट 2 घंटे बैठना सीखो, 4 घंटे बैठना सीखो। 2 घंटे बैठ लेते हो, 4 घंटे बैठना सीखो। 4 घंटे बैठ लेते हो, 6 घंटे बैठना सीखो। धीरे धीरे इंप्रूव करो, धीरे धीरे अपने मेहनत को बढ़ाओ, तो जाके आपको रिजल्ट्स भी दिखने लगेंगे और आपको परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, तो बस आज के सेशन के लिए इतना ही। यही मुझे बात बतानी थी आप लोगों को। हो सकता है कुछ चीज़ें अगर मुझसे रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक देके मुझे बताना कि भैया सर मुझे ये भी चाहिए, इस पर भी बताओ, उस पर भी बताओ। तो बिल्कुल अगले सेशन में मैं इस पर भी बात करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। आई एम साइनिंग ऑफ, आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। सो बाय गाइस।